वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है ट्रम्प थ्रेटन्स 50 to 100% टैरिफ ऑन चाइना, डिमांड्स नाटो टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब सिंपल सा जो ट्रम्प है उन्होंने फिर से धमकी दे डाली है कि अब हम चाइना पे 100% 50 से बढ़ा के कितना कर देंगे, 100% टैरिफ कर देंगे। और जो नाटो के देश हैं उनसे भी बोला है कि भाई अब क्या करो, अब बहुत तेल खरीद लिए रसिया से, तेल खरीदना तुम भी बंद कर दो। मतलब जो इसके अलाइस हैं नाटो वाले उनको भी बोल रहा है कि रसिया से तेल खरीदना बंद कर दो। चाइना पे बोल रहा है कि अब तो हम तुम पे क्या करेंगे, 100% टैरिफ ठोक देंगे, 100% टैक्स लगाएंगे। तो वही हम लोग देखेंगे लुक इनटू यूएस फॉरेन पॉलिसी की। अब भाई ये यूएस जो है, अमेरिका है, ये क्या है अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाने वाला है। ट्रेड वार्स देखेंगे कैसे ये, मतलब ये व्यापारिक युद्ध चल रहा है भाई। एंड एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, और ये जो एनर्जी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कैसे चेंज होगा ये रसिया के बयान के बाद। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहले बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि यूएस चाइना ट्रेड वार टेंशंस रीइग्नाइट। मतलब एक तरीके से जो यूएस चाइना का जो ट्रेड वार है, व्यापारिक युद्ध है, वो उसकी जो टेंशन है वो एकदम से अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर उफान पे है। मतलब मुठभेड़ अभी तक जारी है, एक तरीके से कह सकते हैं। टैरिफ्स हिस्टोरिकली यूज्ड एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टूल। पहले जो अगर ऐतिहासिक जो समय है तब से ये चला आ रहा है कि जो टैक्स लगाना है एक कंट्री का दूसरे के ऊपर, वो चला आ रहा था अपने राजनीतिक मुद्दे को हल करवाने के लिए और अपने आर्थिक मुद्दे सुलझाने के लिए। मतलब सिंपल सा लोग जब देखते थे पहले क्या होता था कि अगर किसी से लड़ाई होगी तो भाई हम क्या करेंगे, अपना उससे व्यापार नहीं करेंगे। इंडिया भी जैसे है पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करता, तो वो पॉलिटिकल हो गया। वही इकोनॉमिक का टूल कैसे है कि बहुत सारे देशों ने पहले लिबरलाइजेशन नहीं करा था, क्योंकि और टैक्स वगैरह भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखते ताकि वो अपने देश की इकोनॉमी को क्या कर सके, वो बूस्ट कर सके। तो वही है मतलब यहाँ ऐतिहासिक तौर से, मतलब जब से पुराने समय से ये चला आ रहा है कि देश जो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल को, मतलब एज ए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल यूज करते हैं टैरिफ को, टैक्स बढ़ाना, मतलब किसी भी विदेशी कंपनी पे या विदेश के जो कोई भी देश पे या सारी कंपनियां हैं। तो नाटो रसिया का भी अभी वही चल रहा है, एनर्जी डिपेंडेंस अंडर स्क्रूटनी। जो अमेरिका है वो मतलब देख रहा है कि नाटो जो मतलब उसके खुद के अलाई है वो रसिया से कितना एनर्जी खरीद रहे हैं, उस पर भी क्या है इसका एक तरीके से स्क्रूटनी है। मतलब देख रहा है कि पैनी नजर है कि भाई ये लोग भी क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी अमेरिका से जो जुड़े हुए देश है रसिया पे एनर्जी डिपेंडेंसी कम करें। ट्रम्प कैंपेन एरा प्रोमिसेस रिसरफेसिंग। मतलब ये जो ट्रम्प ने अपने चुनावी समय पे जो वादे किए थे भाई कि हम अमेरिका में, मतलब अमेरिका की कंपनी को बढ़ावा देंगे और सिंपल सा अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, फिर से अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह जो भी उनके कैंपेन रहे हैं, उसके तहत ये क्या एक तरीके से जितने भी स्टेप्स हैं जो ट्रम्प क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई वो बंदा क्या कर रहा है, अपने देश के लिए मतलब स्टेप्स ले रहा है जो भी उसने वादे किए। टैरिफ थ्रेट क्या है वो देखते हैं, क्या होगा इससे जो टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि प्रपोज टैरिफ 50 to 100% ऑन चाइनीज गुड्स। के बोला है ट्रम्प ने कि भाई अब अमेरिका में जो भी चाइना से गुड्स आएंगे उन पर कितना टैक्स लगाएंगे, 50 से बढ़ा के सीधा 100% कर देंगे। अगर 100 की चीज है तो 100 और लगा देंगे, 200 में बेचे हो। भाई सिंपल है, 100% क्या होगा, गवर्नमेंट लेगी सीधा का सीधा 100%। मतलब 100 की है तो 100 गवर्नमेंट लेगी, तो लोगों को कितने की पड़ेगी, 200 की। और 200 पड़ेगी तो लोग क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और सिंपल सा बात क्या है, उसके प्रोडक्ट खरीदे नहीं जाएंगे। टारगेटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में मतलब इसने ये लगाया है। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक सामान के, स्टील के सामान, और कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं कंज्यूमर खरीदते हैं वो चीज। जस्टिफिकेशन क्या दिया है कि प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स एंड इंडस्ट्री। बोल रहा है कि भाई अगर जब तक टैक्स नहीं लगाएंगे तो बाहर के जो कंपनी है वो हमारे यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए हम अमेरिका और जॉब बढ़ेंगे बाहर वाले करेंगे आके। तो सिंपल सा बात है, कह रहे हैं कि हम अमेरिका के जॉब को बचा रहे हैं और इंडस्ट्रीज को बता रहे हैं। ये ऐसा तर्क दिया है उन्होंने, जो जस्टिफिकेशन दिया है। रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग रिटेलिएटरी टैरिफ्स फ्रॉम चाइना। और अमेरिका ने वही लगाया है तो चाइना थोड़ी पीछे हटेगा, चाइना भी इनको पेलेगा। तो सिंपल सा बात है क्या है कि अभी इन्होंने अगर टैक्स लगाया तो फिर चाइना भी क्या करेगा, इस पे दोबारा से रिटेलिएटरी का मतलब वही है, मतलब एक तरीके से अपना उल्टा वार करना, पलट के वार करेगा अमेरिका, अमेरिका पे चाइना। तो ये रिस्क और है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड। अब पूरा वैश्विक व्यापार पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो हायर टैरिफ्स का मतलब है प्राइस इन्फ्लेशन इन यूएस मार्केट। सिंपल बात है कि जो अगर हाई टैरिफ लगा रहे हैं तो जो यूएस मार्केट्स है उनमें महंगाई बढ़ेगी, जो भी बाहर से सामान आने वाला है। इससे क्या होगा कि बाहर के से जो सामान आने वाला है उसमें महंगाई बढ़ेगी, तो लोगों को जो बाहर के व्यापारी है वो खरीद नहीं पाएंगे, वो बेच नहीं पाएंगे अपनी चीज। तो सिंपल सा बात है क्या है, लोग बिजनेस कम करेंगे वहां पे, तो प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से।
तो सिंपल सप्लाई चेन डिसरप्शंस होगा, जो जैसे जिन जिन सेक्टर में उन्होंने लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, रिटेल वगैरह जो सेक्टर्स हैं, उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। मतलब सिंपल बात है, अभी जो प्रोडक्ट आ रहा था किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से अमेरिका में, वो वहां से बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एक तरीके से अब वहां से सामान आना बंद हो गया तो सप्लाई चेन मतलब जो चीज आ रही थी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पोटेंशियल स्लो डाउन इन ग्लोबल ट्रेड रिकवरी, इससे क्या होगा कि जो पूरा मतलब वैश्विक जो व्यापार है उसकी जो रिकवरी हो रही है, मतलब कोविड के बाद से जो दिक्कतें आई थी उसमें रिकवरी जो हो रही है वो क्या हो जाएगी, फिर से स्लो हो जाएगी। शिफ्ट टुवर्ड डीकपलिंग यूएस चाइना इकोनॉमीज, अब इससे क्या होगा कि चाइना, देखो सिंपल सा ग्रुप्स बन जाएंगे, अब यूएस के अलग ग्रुप बन जाएगा, एक चाइना का अलग बन जाएगा। जैसे कि चाइना अभी रसिया वगैरह और नॉर्थ कोरिया या इंडिया के बाद साथ में क्या कर रहा है, अपना एक अलग पूरा ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूएस का फिर अलग हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, सप्लाई चेन्स अगर डिस्टर्ब होंगे, मतलब जैसे चाइना है, चाइना अमेरिका में सेंड कर रहा है, या अमेरिका से इंडिया में आ रहा है, इंडिया अमेरिका में भेज रहा है, या इंडिया चाइना को भेज रहा है, रसिया में हो रहा है व्यापार कहीं से भी, इंडिया से कहीं से या अमेरिका से, तब ये सिंपल सप्लाई चेन्स अगर ब्रेक होंगी तो बेसिकली क्या होगा, ये एक अलग ग्रुप बन जाएगा जाके, और एक ये अलग होगा। तो मतलब दुनिया में अब सिंपल क्या हो जाएंगे, दो फाक हो जाएंगे, दो ग्रुप्स बन जाएंगे एक तरीके। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे की डिपेंड, मतलब सिंपल चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। फिर बाद में भविष्य में क्या होगा, क्योंकि व्यापार करने में बड़ा दिक्कतें होंगी, क्योंकि सबके सामान जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग तरीके से डिफर कर जाएंगे। नाटो एंड रसिया ऑयल इशू देखते हैं। अब चाइना में तो टैरिफ लगा ही रहा है, अब वही अमेरिका, अमेरिका ने क्या किया है, ये नाटो के देश है, उनको भी यानी बोला है कि रसिया से तेल खरीदना बंद करें। तो वहां पे क्या ऑयल इशू है, ट्रम्प ने जैसे बोला है, क्या बोला है, नाटो कंट्रीज से बोला है, नाटो कंट्रीज मस्ट एंड रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी, बोला है कि जो भी मतलब इनकी निर्भरता है, रिलायंस है किस पे, रशियन एनर्जी पे, रसिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह, उस पर क्या करें, अब खत्म करें अपनी निर्भरता को। क्रिटिसिज्म क्या किया इन्होंने, क्यों बोला ऐसा, क्योंकि यूरोप इनडायरेक्टली फंड्स रसिया वार इकोनॉमी। इससे सिंपल उन्होंने बोला है कि अगर वो तेल खरीदेगा तो एक तरीके से रूस को पैसे दे रहा है, फंड दे रहा है, किसके लिए, जो वो युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन से, उससे सिंपल बात है, उसकी क्या इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या है, दबा के युद्ध कर रहा है, क्योंकि वो कहाँ से पैसे आ जाने हैं उसके पास, पेट्रोल वगैरह से। पुश फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस, वो बोल रहे हैं कि सिंपल सा दूसरे कोई सोर्सेस खरीदो, जैसे तो दूसरे सोर्सेस पे मतलब सिंपल सा शिफ्ट हो जाओ, जैसे कि यूएस एलएनजी, जो यूनाइटेड स्टेट अपनी लिक्विड नेचुरल गैस बेचता है उस पे, या मिडिल ईस्ट की सप्लाई पे, या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज पे, जो भी मतलब सोलर सेल्स वगैरह है उन पे। ये बोला है अमेरिका ने, किया तो हमारे यहाँ से यूएस की एलएनजी खरीद लो, लिक्विड नेचुरल गैस, या फिर मिडिल ईस्ट की सप्लाई जैसे गल्फ कंट्रीज वगैरह है वहां से खरीद लो, ऐसा उनका बोलना है। स्ट्रेटेजिक एम क्या है, सिंपल सा चाहते, ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई रसिया से हटा के कहीं से भी खरीदो, और या फिर रिन्यूएबल सोर्स पे हो जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि वीकेंड रसिया, मतलब रसिया को कमजोर करना, तो यूएस चाहता है, और स्ट्रेंथन यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट, और चाहता है कि अमेरिका की जो एनर्जी है, सामान है, वो क्या है, ज्यादा बिके। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूरोपियन डायलेमा। अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या है, अभी द्वंद में है, मतलब वो थोड़ा अभी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वो अभी सोच में है कि क्या करना है क्या ना करना है। यूरोपियन यूनियंस हैवली रिलायंट ऑन रशियन ऑयल एंड गैस, स्पेशली जर्मनी एंड हंगरी हंगारी, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है रसिया के ऑयल और गैसेस पे। उनमें से ज़्यादातर मोर, अगर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वो जर्मनी है और हंगारी है। ये बेसिकली क्या करती है, इनके सर्दियों में, इनके यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, तो ये घर को गर्म करने के लिए यहाँ से रसिया से गैस वगैरह खरीदते हैं, और जो कि सस्ती होती है। तो वही बात है कि भाई जिसके घर में मतलब गर्मी ही बेसिकली प्रोड्यूस करी जाती है गैस से, तो उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैस की यूज होती है। तो इसलिए अब सिंपल उन्हें क्या चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, तो वो कहाँ से लेते हैं, रसिया से लेते हैं। तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इतना गैस कहाँ से खरीदेंगे इतना महंगी। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल स्टिल इनकम्प्लीट, रिन्यूएबल सोर्सेस पे अभी ये हो तो जाए ट्रांजिट, लेकिन अभी तक क्या है, ये इनकम्प्लीट है, मतलब अभी टाइम लगेगा। इकोनॉमिक रिस्क, सिंपल सा बात है, एनर्जी शॉर्टेजेस एंड राइजिंग कॉस्ट। अभी तक मतलब अगर ये सिंपल सा अगर शिफ्ट भी हो जाएंगे, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, तो वहां से महंगा खरीदना पड़ेगा। और नहीं अगर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी, कम खरीदेंगे अगर तो भी कमी हो जाएगी, और अगर खरीदेंगे तो कॉस्ट मिलेगा। मतलब सिंपल सा बात है, रसिया पे डिपेंडेंसी इनकी क्या है, मजबूरी है कि अगर वो नहीं खरीदेंगे रसिया से तो उनके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, खरीदेंगे तो क्या है, कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा अगर दूसरी जगह से खरीदेंगे तो।
पॉलिटिकल स्प्लिट क्या है, सब नाटो मेंबर्स रेसिस्ट यूएस प्रेशर। बहुत सारे इसी वजह से नाटो की जो कंट्री है, नाटो के सदस्य कंट्री हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यूएस के प्रेशर को रेसिस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मान जाओ, क्या है कि हमारी बैंड बच जाएगी, हमें क्या है खरीद लेने दो तेल रसिया से। तो मतलब वो रेसिस्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। चाइना लाइकली रिस्पॉन्स, चाइना का क्या रिस्पॉन्स है इन सब चीज़ों पे कि भैया हम पे टैरिफ लगा दे रहे हैं। तो चाइना का रिस्पॉन्स ये है कि रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स। भाई अब चाइना क्या करेगा, उनके जो यूएस के सामान पे लगाएगा, मेनली वो सामान पे जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से है। स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज विद द रसिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। तो चाइना अब अमेरिका से छोड़ के रसिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और अफ्रीका के साथ अपने व्यापार करेगा। एक्सपेंडिंग ब्रिक्स अलायंस एज काउंटर बैलेंस टू यूएस इन्फ्लुएंस। अब जो ब्रिक के सदस्य हैं जैसे ब्राजील, रसिया और यहाँ पे इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का अलायंस जो है इन 5 कंट्रीज का, उनको क्या है, उनके अलायंस को मजबूत करेगा, उनके बीच में ट्रेड करेगा और काउंटर बैलेंस करेगा किसके, यूएस के इन्फ्लुएंस को। और चाइना अब तो भाई क्या सोच रहा है कि पुशिंग युआन बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स। अभी तो भाई करेंसी कौन सी यूज करते हैं हम लोग, अमेरिका वाली। अब चाइना सोच रहा है कि हमारी, चाइना की करेंसी क्या है, युआन है ये, तो युआन की करेंसी में क्या चाह रहा है चाइना, कि अब ट्रेड हो, ताकि क्या हो, अब वो वाली जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे, वो खत्म हो जाए। और डॉलर पे डिपेंडेंसी, जैसे डिपेंडेंसी खत्म होगी तो अमेरिका का दबदबा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब पूरे विश्व पे जो राजनीतिक असर क्या पड़ेंगे। राइजिंग यूएस चाइना कोल्ड वार डायनेमिक्स। सिंपल बात है, यूएस और चाइना का क्या होगा, शीत युद्ध जैसे आसार लग रहे हैं कि भाई इनमें अब ट्रेड वार वगैरह क्या है, धीमे धीमे छुटपुट यही चलते रहेंगे। स्ट्रेन विद नाटो ओवर एनर्जी पॉलिसी। अमेरिका का नाटो के साथ भी क्या है, खींचतान है, मतलब दिक्कतें आ रही है, झगड़े हो रहे हैं। पॉसिबल ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन। दुनिया क्या हो सकती है, अलग अलग हिस्सों में, फिर उसमें क्या हो सकती है, यहाँ पे डिवाइड हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई चेन जब क्या होंगी, ब्रेक होंगी, तो दुनिया क्या होगी, अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी, ग्रुप्स में। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन प्रेशर्स वर्ल्ड वाइड। इससे अब जो ये ट्रेड वगैरह का दिक्कत हो रही है, इससे क्या होगा, टैरिफ वगैरह की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी मार्केट में। रिसेशन आएगा, रिसेशन मतलब सिंपल सा मंदा आ जाएगा, और इससे क्या होगी, बहुत सारी जॉब चली जाएंगी लोगों की, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन क्या है यहाँ पे, सिंपल सा, लोगों की जॉब वगैरह चली जाएंगी, रिसेशन आ जाएगा। डोमेस्टिक यूएस इम्पैक्ट। अब अमेरिका के जो घरेलू बाजार है, वहां पे क्या फर्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन फॉर ट्रम्प विद प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के लिए सोचा कि भाई बाहर की चीज़ों को, मतलब वही सिंपल सा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो सिंपल सा बात है, इनको फायदा तो मिलेगा पॉलिटिकल कुछ समय के लिए, लेकिन क्या है, सिंपल सा, चीज़ें महंगी होंगी अब इनके यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई चेन ब्रेक होगी। तो यूएस कंज्यूमर फेस हायर प्राइसेस। फिर अमेरिका के जो उपभोक्ता है, जो खरीद के मतलब क्रेता है, खरीदने वाले लोग हैं, मतलब यूजर्स हैं, उनके लिए प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो इससे दिक्कतें आएंगी। अमेरिकन फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स में सफर फ्रॉम रिटेलिएशन। तो इसलिए जो अमेरिका के किसान वगैरह हैं, एक्सपोर्टर्स वगैरह हैं ट्रेड में, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विरोध कर सकते हैं सरकार का। एनर्जी सेक्टर में बेनिफिट इफ यूरोप पिवोट्स टू यूएस सप्लाईज। लेकिन क्या है कि जो अमेरिका का एनर्जी सेक्टर है, मतलब जो गैस वगैरह जो बेचने के लिए बोल रहा है यूरोप को, अगर यूरोप खरीदता है तो उससे उसका एनर्जी सेक्टर में क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं सीधा, कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो हाई रिस्क वाले हैं और हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बैक करके जो भी कंट्रीज पे ये टैरिफ लगाएगा, वो कंट्री, दूसरी कंट्री भी लगाएंगी इसके ऊपर टैरिफ। और हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत ज़्यादा असर करेगी मार्केट को, मे बी निगेटिव वे में कर सके। नाटो ऑयल डिमांड शिफ्ट। नाटो की जो ऑयल डिमांड है वो शिफ्ट होगी, क्योंकि सिंपल सा बात है, इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, मतलब अभी जो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है कि कहाँ से तेल कौन खरीदेगा, वो उसमें चेंज आ जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका की बात मानेंगे यूरोपियन यूनियन, तो वो क्या होंगे, रसिया से डिमांड खत्म करेंगे सप्लाई की। फिर किसी और पे डिपेंडेंसी जाएगी तो चेन क्या हो जाएगी, दूसरी जगह पहुंच जाएगी, शिफ्ट हो। पॉसिबल आउटकम्स क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेन वर्सेस पॉलिटिकल लेवरेज। यहाँ पे मतलब अर्थव्यवस्था और पॉलिटिक्स क्या है, दोनों मतलब ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, तो ट्रम्प को मतलब पॉलिटिक्स में फायदा हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी में क्या होगी, दिक्कत होगी अमेरिका की। स्ट्रेंथेंड यूएस इन्फ्लुएंस और वीकेंड ग्लोबल ट्रस्ट। यहाँ पे अमेरिका को मजबूती तो मिल सकती है, लेकिन उसका विश्वास जो है उस पर पूरे विश्व में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी ऐसा कर सकता है, ऐसा फिर लोगों की क्या दिमाग में धारणा बन जाएगी। द वर्ल्ड वॉचेज
ट्रेड वार्स प्लस एनर्जी वार्स इक्वल टू जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सिंपल बात है, ये युद्ध जो चल रहे हैं ये एनर्जी को लेके, व्यापार को लेके, इससे क्या है, एक तरीके से वैश्विक स्तर पे राजनीतिक जो उथल पुथल है उसमें क्या है, अनिश्चितता है, क्योंकि भाई पता नहीं कब कंट्री कौन सी कहाँ खिसक जाए, कौन किसके साथ हो जाए, कौन किसका दोस्त बन जाए, कौन किसका दुश्मन बन जाए, तो पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका में जो बैठे हैं वो ट्रम्प क्या है, पता नहीं कौन सा डिसीजन कब ले लें। तो यही था हमारा पूरा टॉपिक। और बने रहिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ में, और देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।